वेलकम टू मरहबा लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सहरी और अफ्तारी का टाइम टेबल के बारे में बता रहा हूँ, जो दिल्ली वालों के लिए है। दिल्ली से बाहर वाले भी दिल्ली के टाइम से अगर पहले 2-3 मिनट पहले आपका सूरज डूब जाता है तो 2-3 मिनट घटा के इससे काम ले सकते हैं। जहाँ लेट डूबता है दिल्ली से, तो उससे 2-3 मिनट जितने मिनट लेट डूबता है उसी हिसाब से आप बढ़ा के इस टाइम टेबल से काम कर सकते हैं। तो ये टाइम टेबल है, आप इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए। ये परमानेंट होता है, ये पूरे साल का होता है। जिस महीने में भी रमज़ान शरीफ आए उस महीने में तारीख पे देख लीजिए सहरी का टाइम कब शुरू हो रहा है, यानी कब ख़त्म हो रहा है। फजर का मतलब फजर का टाइम जब नमाज का टाइम शुरू हो जाता है तो सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। और शाम को जब मगरिब यानी सूरज गुरूब होता है तो अफ्तारी के टाइम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल है। और इस टाइम टेबल को अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी मंगवा सकते हैं, हमें भेज सकता हूँ ये। तो ये मैंने इसलिए बनाया ताकि मुसलमान भाइयों को इससे मदद मिले। और रमज़ान में बहुत सारे लोगों को टाइम पता नहीं रहता, अजान किसी को सुनाई देता, किसी को नहीं सुनाई देता। ठीक है, तो इसलिए सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बनाया। तो मुझे उम्मीद है कि ये टाइम टेबल आपको दिखाई भी दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं। और मैं शादी ब्याह के रिश्ते की जानकारी भी देता हूँ। पूरी ऑल इंडिया में सभी धर्म, सभी बिरादरी, सभी कास्ट के बिरादरी के रिश्ते, मर्द औरत, लड़का लड़की, हर एक की जो परेशान हाल रहते हैं, जिसका रिश्ता नहीं हो रहा है और जो करना चाहता है, और जो गरीबी में है, जिसको दहेज वगैरह की कोई देने का वो नहीं है ताकत, तो ऐसे लोगों को जो बिना दहेज के ही शादी हो जाए। और दहेज लेना भी नहीं चाहिए। दहेज लेना एक तरह का दिन में डाका डालना है। और जब शादी करें तो लड़की को मेहर पहले अदा कर दें। पहले अदा कर देने से बहुत ही अच्छा रहता है। या नहीं तो शादी करने के बाद आप पहली रात में ही दे दें। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप शादी का जो पूरा तरीका है आप सुन्नत के मुताबिक करेंगे। जो इंसान सुन्नत के मुताबिक करता है, हर काम में सुन्नत के मुताबिक चलता है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, वही मुकम्मल मुसलमान होता है। और जो कुछ सुन्नत के मुताबिक चलता है, बाकी अपने मुताबिक से वो क्या करता है, चलता है, तो वो मुकम्मल मुसलमान नहीं होता। अगर आपको मुकम्मल मुसलमान होना है तो आपको पूरी तरीके से इताअत करनी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, कि किस प्रकार से, किस तरह से इस काम को अल्लाह के रसूल ने किया या करने के लिए कहा, इसमें अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, उस हिसाब से करना है। अगर आप दुनिया के रस्म रिवाज को लेकर चलें और हल्का फुल्का आप दीन इस्लाम को उसके अंदर दाखिल करना है तो ये अधूरा हो गया, मुकम्मल नहीं हुआ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे क्या चीज़, इस बात के लिए कि आप शादी ब्याह तो कीजिए मगर सुन्नत के मुताबिक। और साथ साथ में अगर आपको हेल्थ समस्याएं, प्रॉब्लम हैं, तो उसके लिए हम डीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट भी मशवरा देते हैं। जैसे कमज़ोरी है, खून की कमी है, तो स्पायरल ना खाइए, सुपर फूड। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए।